बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम कूलम्स लॉ के बारे में जानेंगे और कूलम्स लॉ जो है वो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास Q1 is a point charge and Q2 is also another point charge. So the force on Q2 due to this Q1 is mentioned as F12 and the distance between these two is R. Also R is a unit vector in the direction of force, that is away from Q2. Now the Coulomb's law states that the force is directly proportional to the product of charges and it is inversely proportional to the square of the distance between them. So that means अगर चार्जेस जो हैं वो क्वांटिटी उनकी ज़्यादा हो, कूलम ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि दे विल इंक्रीज, द फोर्स विल इंक्रीज। और अगर इनके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स जो है उतनी कम हो जाएगी और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो रैपिडली डिक्रीज होगी। इस रिलेशनशिप को में एक कांस्टेंट भी है, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं तो इक्वल साइन में कन्वर्ट के लिए हमें कांस्टेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। और कांस्टेंट के जो है ये कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹ इसके यूनिट्स भी हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो लेकिन आप लोगों को जो है वो 9 × 10⁹ जो है ये प्राइमरीली याद रखना है। दीज आर द SI यूनिट्स। तो बाकी क्वांटिटीज़ जैसे Q1 Q2 है, आप इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से डिस्टेंस R है, आपको पता है मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरीके से हम सीखेंगे कि जो R यूनिट वेक्टर है वे कैसे फाइंड करते हैं। तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए कि because of this proportionality between different physical quantities, the final force between two charges is equal to the product of those charges divided by the distance, square of the distance, and multiplied with a constant value. And also there is a unit vector which shows that the charge, the force is from the Q1 to Q2. इसकी एक एग्जांपल करना चाहेंगे। ये एग्जांपल किताब में भी दी गई है, लेकिन ये किताब से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें अगर आप देखें तो दो चार्जेस हमें दिए गए हैं, Q1 ओरिजिन पे और Q2 जो चार्ज है ये 1.5 माइक्रो मीन 10⁻⁻⁶ at 4 meter and y is equal to 3 meter. So 4 meter distance and similarly on y axis 3 meter distance. इसको हम एक छोटी सी ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 डिस्टेंस ऑन x एक्सिस एंड 3 डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। तो इस तरीके से हम r कैलकुलेट कर लेंगे। सो r कैन बी कैलकुलेटेड एज r² इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस द परपेंडिकुलर स्क्वायर। और फिर हम फाइनली r कैलकुलेट कर लेंगे विच विल बी इक्वल टू 5। इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर के लिए कितने यूनिट x डायरेक्शन और कितने यूनिट y डायरेक्शन, इनको हम एक पहले वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक वेक्टर को पहले उसके x एक्सिस की तरफ और एक y एक्सिस की तरफ जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं उनमें डिकम्पोज करके हम r यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। इसके लिए हमें एक i वेक्टर चाहिए होगा। So I vector is a unit vector along x-axis and j vector is a unit vector along y-axis. हम यहाँ पे एक किताब की नोटेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें हेल्प करेगी ताकि हम जब बुक से ये एग्जांपल कर रहे होंगे तो हम इसको इजीली कर पाएंगे। तो r इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू 4 डिस्टेंस ऑन x-axis, so 4i and 3 units on y-axis, so 3j. So when we divide it with r से ये जो हमने ऊपर मालूम किया था, r से जब डिवाइड करेंगे then this will become the unit vector. This is the unit vector जो कि
अगर आप देखें तो कूलम फार्मूला में आ रहा है। जब हम अप्लाई करेंगे के की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे। रिमेंबर ये माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऐसे ही यूनिट्स हो जाएंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स। एंड सिमिलरली 5 स्क्वायर जो कि 25 बन जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 5.4 × 10⁻³ न्यूटन और साथ हम इसके ये यूनिट वेक्टर लिखेंगे। रिमेंबर यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन जिसका जिक्र हमने चैप्टर 1 में किया था वो भी आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा होगा कि एक डेसिमल पॉइंट के बाद हम जो है वो 10 की पावर में लिखेंगे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और न्यूटन चूँकि फोर्स के जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो न्यूटन में मेजर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस एक छोटा सा हैंडआउट जो हमने किताब से एक्सट्रैक्ट किया है इसमें हमने आपको कूलम्स लॉ के बारे में बताया है, कूलम लॉ का रिलेशन बताया है। इसमें हमने बताया कि आपको कूलम ने जो है वो Q1 Q2 प्रोडक्ट और सिमिलरली जो है वो उसके इन्वर्स डिस्टेंस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है फोर्स। जब हम इसको प्राइमरी एक फार्मूला में लिखेंगे वो कांस्टेंट लिखना होगा और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर जो है वो हमें शो करना होगा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पास बुक्स में सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर किया है और उस मैग्नीट्यूड मेजर करने के बाद उन्होंने लास्ट में उसको या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट किया। ये एक जनरल एग्जांपल है जिसमें कि इस फार्मूले की एप्लीकेशन इसमें Q1 Q2 और R गिवन है के इज आल्सो नोन। तो हमें जो यूनिट वेक्टर है ये मालूम करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, ये जो ऊपर R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R। ये तमाम एग्जांपल्स में इसी तरीके से वर्किंग होगी और इस तरीके से हम फोर्स मालूम करेंगे और फाइनली इस एग्जांपल का आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे विद अप्रोप्रिएट यूनिट्स। देखिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक चीज़ जो छुपी हुई है जो हम हाईलाइट कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा बता देते हैं, वो ये है कि जो ऐसे यूनिट्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे यूनिट से समझने में प्रॉब्लम या दुश्वारी आ रही है तो वो जो हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बताया गया है, कन्वर्शन को। और इस तरीके से जैसे यहाँ पे माइक्रो आ रहा है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। जब हम इसको 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम लिखेंगे तो ये ऐसे यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से किसी एग्जाम्पल में या मीटर की बजाय सेंटीमीटर दिया जा सकता है तो रिमेंबर इस सेंटीमीटर को पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर ऐसा ही यूनिट्स में वैल्यूज आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा बिकॉज एवरीवन हैज साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और इसी तरीके से जो बुक में कैलकुलेशंस दी हुई हैं उनको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद वाला जो सेशन है उसमें हम एक कूलम जो लॉ है उसकी एक और एग्जांपल करेंगे और हम देखेंगे कि उस एग्जांपल में हमें वर्कड आउट एग्जांपल जो है उसमें हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर पोस्ट कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।